Hi, myself Rajneesh Kumar Srivastava, Director Pathfinder Classes, one of the best coaching center, coaching institute in the field of higher mathematics, like UPSC Mathematics Optional, NET GRF, JAM Mathematics. This is the field of mathematics, right? आज हम आपसे बात करेंगे मैथ्स ऑप्शनल जो हम लेते हैं यूपीएससी के अंदर, और कुछ दिन बच गए हैं, कुछ दिन, लास्ट 3-4 दिन, ठीक है। 17 को पेपर है मैथ्स ऑप्शनल का, मे बी, जहां तक मुझे पता है, और 3 से 4 दिन है, और इस 3 से 4 दिन के अंदर पूरी मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को रिवाइज करना है। कैसे करेंगे, कैसे करें, किस टॉपिक पे फोकस करें, कहां से स्टार्ट करें कि 350 मार्क्स कम से कम हम स्कोर कर लें। 350 मार्क्स कम से कम स्कोर कर लें 4 दिन के अंदर। कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये उनके लिए है जो पहले से साल भर 2 साल जो भी आपने जब से स्टार्ट किया होगा, आपने कोई लोग कुछ हमारे स्टूडेंट्स, मेरे भाई बंधु जो है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख रहे होंगे, कुछ सेकंड अटेम्प्ट में लिख रहे होंगे, कुछ थर्ड लिख रहे हैं, कुछ फोर्थ लिख रहे हैं, जैसे मैंने भी 4 अटेम्प्ट लिखा है मैथमेटिक्स और फिजिक्स से। तो मैं जानना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि 4 दिन के अंदर भी, 3 दिन के अंदर भी, चूंकि आज से और 17 के बीच में 3 से 4 दिन है, 3 दिन है, तो 3 दिन नहीं कह सकते हैं, 3 दिन 3 रात कह सकते हैं। मैथमेटिक्स और यूपीएससी के फील्ड में और कंपटीशन के फील्ड में हम कभी भी दिन को और रात को एक साथ नहीं काउंट करते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो दिन को अलग काउंट करते थे, रात को अलग काउंट करते थे। मतलब 24 घंटे को हम 2 दिन डिवाइड कर लेते थे, 12 घंटा दिन को, 12 घंटा रात को, मतलब 2 दिन मानते थे। अपना परसेप्शन है, राइट। 3 दिन के अंदर, 3 दिन और 3 रात के अंदर कैसे पूरा मैथमेटिक्स को कैप्चर कर लें, जिससे कि पेपर में जाएं और फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट करके आ जाएं। और मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है जहां तक मुझे लगता है कि वन ऑफ द सेफेस्ट पेपर इन यूपीएससी, सबसे सेफ पेपर है। लोग डरते हैं मैथमेटिक्स लेने से, डरते हैं। अगर आप किसी से जाओ बोले ना कि मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले रहा हूं, तो क्या कर रहे हो यार, क्या करो मैथ्स ऑप्शनल यूपीएससी में, पागल हो गए हो? हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, सबसे इजी फिलॉसफी ले लो, एंथ्रोपोलॉजी ले लो, साइकोलॉजी ले लो, कुछ भी ले लो, मैथ मत लो। और मैं बोलता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हैं, मैथ्स आपको आता है, तो आप हमेशा मैथ्स लो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग मेरे बच्चे लिए होंगे और लेकर के अभी पेपर देंगे 17 को, अगर आता है तो 350 प्लस उठाना, 400 के आसपास उठाना बहुत बड़ी चीज नहीं है मैथमेटिक्स में, जो जीएस के एक पेपर को बैलेंस कर लेता है। जीएस का एक पेपर बैलेंस हो जाता है अगर मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन हाँ, एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कैसे स्टार्ट करें, क्वेश्चन कहां से टच करें, किस टॉपिक को पकड़ें, किस पे फोकस करें, क्योंकि ये डाइसी है, क्योंकि पहले जो पेपर होते थे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। ज्योमेट्री एक क्वेश्चन पूरा, लीनियर अलजेब्रा एक क्वेश्चन पूरा, मैट्रिसेज एक क्वेश्चन पूरा, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस एक क्वेश्चन पूरा, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस एक क्वेश्चन पूरा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन पूरा, स्टैटिक्स डायनामिक्स एक क्वेश्चन पूरा, ठीक है। 5 करने होते तो कोई 5 कर लो। अब पैटर्न चेंज है 10 साल से, पिछले 10 साल से, 10-15 साल से। अब पैटर्न ये है कि सफलिंग होता है। सफलिंग मतलब कि ज्योमेट्री के साथ लीनियर अलजेब्रा, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब हम सफलिंग करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में सारे टॉपिक को डालते हैं, 4 पार्ट होता है, 4 बुक से डाल देते हैं। अब इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें चारों बुक चाहिए, पढ़ना चाहिए, होना चाहिए तैयारी। लेकिन मैं इस 3 दिन का जो स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कि कैसे आप पढ़ेंगे और जा करके उसको आप करेंगे उस तरह से,
तो या स्टार्ट करेंगे 3 दिन के अंदर। मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी को जो बनाएं उसको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, एक बार मेरी स्ट्रेटजी को भी आप सुनने की कोशिश करिएगा और आप लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, बेल आइकन भी दबाइएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे छोटे भाई इस समय 17 तारीख को भाई बहन जो भी हैं, जो 17 को पेपर में बैठ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि बहुत अच्छा करें। और एक बार मेरी स्ट्रेटजी को भी सोचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे उसमें, मैथमेटिक्स में 600 में। ठीक है, राइट, नियर अबाउट, नहीं बताऊंगा कितने स्कोर किए थे, लेकिन बहुत स्कोर किए थे, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। आप सोचेंगे, अगर मैं बताऊंगा आपको तो सोचेंगे इतना भी आ सकता है मैथमेटिक्स में। बिल्कुल आ सकता है, 80% मैथमेटिक्स में आ सकता है, आराम से आ सकता है, आपका भी आ सकता है। और डैम श्योर है कि थोड़ा सा आपने स्ट्रेटजी बना के पढ़ा होगा और 3 दिन करना उसी स्ट्रेटजी से, जो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए होंगी और जो मैं भी बोल रहा हूँ, अगर उससे जाएंगे, डैम श्योर है कि आपका 350+ मार्क्स मैथमेटिक्स में 100% गारंटी के साथ आएगा। बस थोड़ा सा इस 3 दिन के अंदर कैसे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 3 दिन में टाइम तो होता नहीं है, दिमाग एकदम परेशान रहता है कि कैसे करें। तो थोड़ा सा लिटिल बिट मेरा भी सोच लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे को फॉलो करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी को छोड़ करके मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना जो स्ट्रेटजी बनाया था, जिससे आपने बहुत अच्छा किए थे, बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मेरी स्ट्रेटजी को ला करके उसको अपना खराब करने की कोशिश करिएगा। हाँ, अगर मेरा स्ट्रेटजी भी अच्छा लगता है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा कि हाँ, मैंने कुछ बोला तो हो सकता है कि सही बोला होगा और सही कह रहा है। पॉइंट नंबर 1, 2 डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स के अंदर, एक एप्लीकेशन और एक प्योर। जितना भी प्योर का टॉपिक है ना, आप देखेंगे सेकंड पेपर में है, फर्स्ट पेपर में नहीं है। तो पहला चीज आपका होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, कि पेपर 1 खराब नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन है, कहीं भी थ्योरेटिकल नहीं है। पेपर नंबर 2, अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है आपको, तो एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करने की कोशिश करिए। एप्लीकेशन पार्ट पे मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकल को हटाने की कोशिश करिएगा। हटाने का मतलब हो गया कि चाहे हम जितना भी अच्छा थ्योरी लिख लें, चाहे हम जितनी भी अच्छा ग्रुप थ्योरी लिख लें, चाहे हम जितना भी बढ़िया से हम मीट्रिक स्पेस, प्योर एनालिसिस, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सब चीज, सीक्वेंस की थ्योरम जितना भी अच्छा लिख लें, मार्क्स कटते हैं। बिकॉज कि हर एक टीचर का इवैल्यूएशन करने का और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको देखने का नजरिया अलग होता है। तो चाहे हम जितनी भी अच्छा प्रेजेंटेशन करें, जितना भी अच्छा लिखने की कोशिश करें, थ्योरेटिकल को बढ़िया से बढ़िया राइटिंग में बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, फिर भी मार्क्स जाते हैं। हमने देखा है, हमने अपने दोस्तों का भी देखा है, प्योर पकड़ते थे, सफर करते थे। एप्लीकेशन को उठाओ पहले। एप्लीकेशन उठाने के मतलब ये हुआ कि आप उस टॉपिक को उठाने की कोशिश करो जिसमें दिस, दैट, दोस, देयर, वेयर, हियर के अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़े। वो चीज को उठाने की कोशिश करो, उस टॉपिक को उठाने की कोशिश करो जहां पे मार्क्स नहीं कटेंगे। बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करो, बढ़िया से उसको लिखो। बिल्कुल, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर तो गिरेगा ही गिरेगा आपके ऊपर, बिल्कुल मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिल सकता है। अगर आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा है, आपने कहीं से भी कुछ भी अपने से कटौती नहीं की है, 10 ग्राम भी, 5 ग्राम भी, कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज भी यूज करना है उसके अंदर, अगर आपने कोई चीज यूज किया, कोई फार्मूला भी यूज किया है, तो उसको राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर उस फार्मूला को मेंशन कर दो, या सबसे पहले ऊपर नोट लिख करके उस फार्मूला को डाल दो, जो फार्मूला आप यूज कर रहे हो, हाईलाइट कर दो, उसको दूसरे कलर से कर दो। ये सब सारे मार्क्स उठाने के तरीके होते हैं। अब मौका ही मत दो। और सबसे बढ़िया तरीका ये होता है इस चीज को जज करने का कि आप सोचो कि आप टीचर, आप स्टूडेंट नहीं होकर के टीचर हो, और ये जो आप कॉपी आपने लिखा है अपना ही, और अगर आपको मिल जाए आपके दोस्त की कॉपी चेक करने के लिए, तो आप क्या क्या चीज करोगे उसकी कॉपी में, क्या क्या चीज, कहां पे आप खोजोगे मार्क्स, कहां पे इसका मार्क्स काटे यार, कहां पे काटे। अगर उसने मौका नहीं दिया, आप नहीं काट पाओगे। आपने मौका दिया, बिल्कुल काटेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल काटेंगे। तो आप एज अ स्टूडेंट नहीं अपने आप को देख करके एज अ टीचर, एज अ एग्जामिनर देखो कि अगर इस कॉपी को हम चेक करते हैं तो हम कहां कहां पे मार्क्स काटेंगे इसका।
आपके दिमाग में जहां जहां आ रहा है कि मार्क्स काटेंगे, वो चीज आप मत करो, उसको लिख दो, मौका मत दो। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 कि इस 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि सफलिंग पेपर होता है, कुछ भी किसके साथ, किस क्वेश्चन के साथ, किस टॉपिक को अटैच करेगा, किस टॉपिक को टच करेगा, किस टॉपिक के किस चैप्टर को टच करेगा, बिल्कुल आइडिया नहीं होता है सफलिंग पेपर में। अगर सीधे होता है कि भाई इससे एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे सफलिंग नहीं होता है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे सफलिंग नहीं होता है। आप उसको पकड़ने की कोशिश करो पहले। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप उस पर जाओ पहले, कहीं से भी मार्क्स नहीं जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि पेपर 1 का, तो मेरी स्ट्रेटजी इस समय ये रहती कि अगर 3 दिन के अंदर पेपर 1 करना है तो हम करते क्या, तरीके के अकॉर्डिंगली हम क्या करते, पर्टिकुलर मेरा स्ट्रेटजी क्या होता कि 3 दिन को पेपर 1 पढ़ते और 3 रात को पेपर 2 पढ़ते। तो हमारे पास 6 दिन है भाई, रात दिन मिलाकर 6 डेज हो गया, रात दिन मिला करके 6 डेज हो गया है, तो 3 ही दिन, लेकिन हम डिवाइड कर दो, दिन को अलग कर दो, रात को अलग कर दो, ठीक है, राइट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में हम दिन में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक एक पेपर स्टार्ट करते, पेपर 1, और सेकेंड हाफ मतलब रात वाले टाइम में हम पेपर 2 पढ़ लेते। ऐसा नहीं करते कि पेपर 1 पढ़ते 2 दिन और फिर पेपर 2 पढ़ते, नो। फर्स्ट बंच मतलब एक दिन पेपर 1 और रात में, मतलब दिन में पेपर 1, रात में पेपर 2, ऐसा हम स्टार्ट करते। अब आता कि पेपर 1 में हम कहां से टच करते हैं। जनरली होता क्या है, मैंने देखा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो एक चीज से बच्चे हमेशा भागते हैं, एक टॉपिक से। वो टॉपिक होता है ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, उससे भागते हैं। हो सकता है कि आप में भी से बहुत लोग नहीं टच कर रहे हो उस टॉपिक को, हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मतलब ए और बी मिला करके आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, और 5 में से 2 कंपलसरी है। ए का एक पार्ट एक क्वेश्चन और बी का एक क्वेश्चन, दोनों कंपलसरी है, ठीक है। तो 1 और 5 तो कंपलसरी निकल जाएगा। बच गया आपके 2 क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन। या तो आप सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, राइट, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से करना कंपलसरी है आपको, है ना। आप तो पता ही होगा भाई, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, पेपर दे रहे हैं जाके, तो ये सब कुछ पता आपको होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा आपको, राइट। तो फर्स्ट में 1 कंपलसरी सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 1 कंपलसरी, 2 निकल गया। 3 अटेम्प्ट करना है, हर एक सेक्शन से कम 2 हमको अटेम्प्ट करना ही करना है। 1 क्वेश्चन कंपलसरी के अलावा 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मतलब 2 करना है, 1 कंपलसरी और 1 और कम से कम। तो या तो सेक्शन बी से 3 मार दें, सेक्शन ए से 2 कर दें, या तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन कर लें, सेक्शन बी से 2 कर लें। मैं जहां तक मेरा बढ़िया है, सेक्शन बी में स्टूडेंट थोड़ा सा भागता है 3 करने से। क्यों भागता है? इसलिए भागता है कि उसमें एक स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का ही पेपर होता है, टॉपिक होता है हमारा, पेपर नहीं मतलब टॉपिक होता है। और स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जब तक आपको बहुत अच्छे से नहीं आता ना, आप नहीं कर पाएंगे, फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं, अगर आप साइंस की स्टूडेंट हैं, होंगे ही, ऑब्वियस है, मैथमेटिक्स लिए तो ऐसे तो लिए नहीं होंगे, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा आप लोगों के लिए, सजेस्ट ये करूंगा जहां पे सफलिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप वहां पे पहुंचिए और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मैं प्रॉपर 2 स्ट्रेटजी बना रहा हूं, 2 मतलब पेपर 1 पेपर 2 का, पेपर 1 का 2 स्ट्रेटजी बना रहा हूं। पेपर 1 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दो और देयर आर 2 स्ट्रेटजी बना रहा हूं। आप देखिएगा आपको कौन सा अच्छा लगता है। चलो, अगर आपने वेक्टर कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से, सेक्शन बी में, तो वेक्टर कैलकुलस एक टॉपिक है जहां पे सफलिंग नहीं हुआ है, पिछले 5-7 साल से सफलिंग नहीं होता है। तो यहां से सेक्शन बी से आप एक क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से टच कर लीजिए, राइट, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस के साथ जो सफलिंग टॉपिक है, जो सफलिंग टॉपिक मतलब जिसको हम डालते हैं जिस टॉपिक के क्वेश्चन का, वो होता है कर्वेचर एंड टॉर्शन। यहां से जो क्वेश्चन डालते हैं कर्वेचर एंड टॉर्शन,
राइट। कर्वेचर एंड टॉर्सन के अंदर बिल्कुल बिल्कुल डैम श्योर है एक पार्ट रहेगा, और वो कर्वेचर एंड टॉर्सन के अंदर कुछ नहीं यार, टोटल आपका 20 क्वेश्चन है, टोटल फुल पूरा 20 क्वेश्चन है ही। इसके आगे आप देखोगे पेपर में यही एक टॉपिक ऐसा है कर्वेचर एंड टॉर्सन जहां से पेपर यूपीएससी में रिपीट हो जाता है, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। हेलिक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, जेड दिया होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। कुछ भी करेगा बहुत सिंपल टॉपिक होता है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर, सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि जहां पे हम स्टैटिक्स डायनामिक्स का 300 क्वेश्चन करते हैं तो एक पार्ट हमको मिलने के चांसेस रहते हैं, यहां पे 20 क्वेश्चन करके एक पार्ट कंपलसरी रहता है, मिलेगा ही मिलेगा 20 क्वेश्चन करके। वेक्टर कैलकुलस के साथ जो सफलिंग पार्ट होता है कर्वेचर एंड टॉर्सन का होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर यू नो आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर कैलकुलस तो इसको टच करिएगा सेक्शन बी से, बिल्कुल, क्योंकि 2 टॉपिक पढ़ करके आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और वेक्टर कैलकुलस में कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। 4 चैप्टर पढ़ो पहले स्टार्टिंग से, एक ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड देन कंजर्वेटिव फील्ड। बस कंजर्वेटिव फील्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसमें प्रेजेंट टाइम में कि मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ मैंने बताया हुआ है पहले भी, अपने लेक्चर हमने दिया हुआ है, मैंने स्ट्रेटजी बताया हुआ है पहले, हमारा यूट्यूब पे वीडियो होगा, बिल्कुल होगा कि सेक्शन बी में और वेक्टर कैलकुलस के अंदर कैसे चैनलाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम का है या गॉस का है, स्टोक का है, सरफेस इंटीग्रल का है, कैसे स्टार्ट करेंगे, या लाइन इंटीग्रल का है, या कंजर्वेटिव फील्ड का है, या वर्क डन का है, किसका है वो ही नहीं पता चल पाता इन लोगों को, ठीक है, कहां पे क्या अप्लाई करना है। तो सिंपल एक फंडा, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ग्रीन्स थ्योरम है, एक्स वाई जेड प्लेन में है तो स्टोक्स थ्योरम है, बिकॉज ग्रीन्स थ्योरम 2D के लिए होता है, स्टोक्स थ्योरम 3D का होता है, दोनों का काम यही होता है लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना। ये हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना टाइम अभी आपके पास नहीं है, हाँ मेरे पास है कि मैं आपको डिस्कस करूं। मैं जस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि 3 दिन के अंदर कैसे तैयार करेंगे, वो स्ट्रेटजी बात कर रहा हूं, फिर हम बताएंगे आप लोगों को बढ़िया से एक बार स्ट्रेटजी कि कैसे कैसे आप लोग जाएंगे, राइट। तो इसको आप टच करें। चलिए नहीं करते इसको टच, करना तो एक क्वेश्चन तो करना ही ना यार, सेक्शन बी में तो भाग तो सकते नहीं है, एक तो कंपलसरी है, एक तो करना ही करना है, तो एक जो करना है आप करेंगे ही करेंगे, मस्ट है तो करेंगे जो, तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक और सबसे सेफ टॉपिक वो है आपका वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस के साथ 3 पार्ट होता है और कर्वेचर टॉर्सन का 1 पार्ट होता है, 4 पार्ट आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस जो सफलिंग पार्ट होता है वो कर्वेचर एंड टॉर्सन होता है। 90% यही रहा है, यही रहेगा भी आपके साथ भी, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ पंगा ए है कि इसके साथ जब भी आप पेपर देखेंगे तो हमेशा या तो स्टैटिक्स या तो डायनेमिक्स, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पे आप आएंगे तो 3 पार्ट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पार्ट यहां से और 4th पार्ट यहां से रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप आते हैं तो 2 पार्ट 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, और 1 पार्ट आपका जो होगा यहां पे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का होगा 4था पार्ट। ये जो पार्ट है, मेरा कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, मेंस देने जा रहे हैं मैथमेटिक्स से, पढ़े ही होंगे, अपना बेस्ट करके जाएंगे ना, अपना तो आप बेस्ट करके जाएंगे ही जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आपको नहीं आता है, आता है। मैं बोल रहा हूं कि यहां से अगर हम करते हैं तो कहीं पे भी मेरा 50 नंबर का ये जो टॉपिक है, 50 नंबर का ये जो क्वेश्चन है नहीं जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपका 50 नहीं उठाएंगे, 50 उठेगा ही उठेगा, यहां से 50 उठेगा। हाँ थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूं मेंस का मैथमेटिक्स ऑप्शनल, तो मुझे जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि सारे मेरे स्टूडेंट जो भी होते हैं भागते हैं स्टैटिक्स डायनेमिक्स से, सर स्टैटिक्स डायनेमिक्स कैसे होगा। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। पहले आप या तो स्टैटिक्स पढ़ लो या तो डायनेमिक्स पढ़ लो, कोई एक पढ़ो, कोई एक, ठीक है। ये आपका 2, तो मेरा सेशन रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली, आप जो है मेरे अकॉर्डिंगली आप इस पे जाइएगा, इस वाले पे जाइएगा, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। तो सेक्शन बी में ये जाइएगा। एक आपका कंपलसरी है,
कंपल्सरी में 5 क्वेश्चन, 5 पार्ट्स, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का। अब देखो कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 हो गया। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, एक आपका वेक्टर कैलकुलस से होगा, 3 पार्ट हो गया। एक पार्ट आपका स्टैटिक्स होगा, ठीक है, या डायनेमिक्स होगा, और एक पार्ट कर्वेचर होगा और टॉर्शन होगा। राइट कभी कभी क्या होता है कि कर्वेचर टॉर्शन इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता है कि यहां भी पूछें और यहां भी पूछें। कभी कभी क्या होता है, यहां हम नहीं पूछते हैं। जब यहां नहीं पूछते हैं तो क्या करते हैं, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट वेक्टर कर देते हैं, एक पार्ट स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में से कर देते हैं। राइट या तो हम 2 पार्ट वेक्टर कर देते हैं, 2 पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर देते हैं, एक पार्ट स्टैटिक डायनेमिक्स कर देते हैं। राइट एक क्वेश्चन ए हो गया, एक क्वेश्चन ए हो गया, एक क्वेश्चन ए हो गया, 3, एक क्वेश्चन और बचता है, चौथा क्वेश्चन। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो क्वेश्चन स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का होता है। उस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट स्टैटिक्स, एक पार्ट डायनेमिक्स, ठीक है, राइट, एक पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 पार्ट, और एक पार्ट हो सकता है वेक्टर कैलकुलस डाल दे, लेकिन चूंकि वेक्टर कैलकुलस का पूरा क्वेश्चन यहां पे होता है इसलिए नहीं डालता है। तो 2-3 पार्ट आपका स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होता है, और एक पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से होता है, या 2 पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है और 2 पार्ट स्टैटिक्स और डायनेमिक्स हो जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब एक तो पढ़ना ही पड़ेगा स्टैटिक्स आपको, अगर इसको टच करते हैं तो। लेकिन अगर इसको टच नहीं करते हैं, इसको करते हैं, तो आप सेफली निकल जाएंगे। तब क्या होगा, आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपका छूटेगा। कहां छूटेगा? अगर स्टैटिक्स डायनेमिक्स को नहीं भी पढ़ा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूं, उन स्टूडेंट्स की जो नहीं पढ़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसे आप चलते हैं तो सिर्फ आपका कंपल्सरी में एक क्वेश्चन, एक पार्ट, एक क्वेश्चन का एक पार्ट 10 नंबर का आपका छूटेगा। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन हो गया। तो मेरा सेशन ये रहेगा, सेक्शन बी से आप 2 क्वेश्चन करें, ठीक है। सेक्शन ए से आप 3 करें। 3 कैसे करेंगे? सेक्शन ए से अब यहां पे आ जाइए, सेक्शन ए, राइट। सेक्शन ए से आप जब 3 पार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन तो कंपल्सरी वाला पार्ट है, ये तो करना ही करना है। और ऐसा इसमें कंपल्सरी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होता है मेरे बच्चे कि आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम सेट क्वेश्चन होता है। कौन कौन सा होता है देखो, मैं लिख रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन होता है, और ये तो आप करते ही हैं। 1 मैट्रिसेस, लेकिन पिछले 2 साल से, 3 साल से 18, 90, 20, 3 साल से 18, 90, 70, 80, 90, 3 साल से मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कंपल्सरी में, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, जो आप पीछे का 2 क्वेश्चन देखेंगे, पिछले 2 साल के 2 क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिसेस का, तो मैंने उसको सॉल्व करके डाला हुआ है यूट्यूब पे। मैंने देखा बहुत लोगों को, कभी भी ये याद रखिए, कोई भी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर प्रूफ होता है, एग्जिस्टिंग करता है, कभी भी आप उसको एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं करिए। एग्जाम्पल से काउंटर करने के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा यूट्यूब पे, मैक्सिमम लोगों का मैंने वीडियो देखा, लेक्चर देखा, सब लोगों ने एग्जाम्पल से प्रूफ किया। नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था। आप देखिएगा यूट्यूब पे जा करके, ठीक है, और उस क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, एक ऑर्थोगोनैलिटी का क्वेश्चन था। नहीं, आपको नहीं करना है। जो चीजें सीधी प्रूफ होती हैं उसको कभी भी एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। डिसप्रूव काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, तो नहीं करिए। आप स्टेटमेंट के थ्रू जाइए, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक पार्ट आपका मैट्रिसेस, एक पार्ट आपका लीनियर अलजेब्रा, एक पार्ट आपका ज्योमेट्री, एक पार्ट आपका एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस,
और एक पार्ट आपका एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस। ये 5 टॉपिक आपके हैं फर्स्ट सेक्शन में। और मैंने देखा है कि पांचों से एक एक पार्ट देता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि पांचों से एक एक पार्ट देता है। कभी कभी क्या करता है कि इन दोनों से मिला करके आपका एक पार्ट हो जाता है, ज्योमेट्री से आपका एक पार्ट हो जाता है, और मैथ से लीनियर अलजेब्रा से 3 पार्ट हो जाता है। या ऐसे कर देता है, या तो आपको इधर से एक पार्ट कर देता है, इधर से एक पार्ट कर देता है, इससे आपका 2 पार्ट कर देता है, इन दोनों से मिलाकर के एक पार्ट कर देता है। राइट। मेरा कहने के मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री हम नहीं छोड़ सकते, पढ़ना पड़ेगा हमें, कंपल्सरी के लिए पढ़ना। चलो मान लो कि आपका मेन कोर्स में नहीं जाते हो, मतलब जो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप नहीं करते हो, ठीक है, तब अगर नहीं करोगे तब भी फंसोगे, कहीं भी ज्योमेट्री आप छोड़ नहीं सकते। तो ये सेक्शन आपका 4 टॉपिक 5 टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, मेरा सजेशन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिएगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा अच्छे से आता है और है भी बहुत इजी, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है पेपर में, आप देखोगे एक रैंक से क्वेश्चन होता है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन होता है, एक आपका डेफ पे क्वेश्चन होता है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनैलिटी पे क्वेश्चन रहता है, एक आपका इगन वैल्यू इगन वेक्टर पे क्वेश्चन रहता है, एक आपका जब आगे जाएंगे नॉर्मेलिटी मतलब ऑर्थोगोनलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन रहता है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के साथ यहां से क्वेश्चन रहता है, एक आपका नॉर्मल से रैंक फाइंड आउट, मतलब आप कुछ भी करो बेसिक रहता है। आप लीनियर अलजेब्रा में जाओगे तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल हर साल क्वेश्चन रहता है, फाइंड आउट टी ऑफ बीटा गामा वेयर बीटा एंड गामा विद द स्टैंडर्ड बेसिस एंड सो फाइंड टी बीटा गामा। एक आपका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक होता है कि एलटी है कि नहीं है, आपका डायमेंशन से क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल यार एकदम सेट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आप जाओगे ना, तब देखो कि 2 पार्ट मैट्रिसेस का होता है, मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा का 2 पार्ट, मतलब एक मैट्रिसेस का एक लीनियर अलजेब्रा का 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका ज्योमेट्री का होता है, एक पार्ट एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस या एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस होता है। राइट। जब क्वेश्चन नंबर 3 में आओगे ना तो एक चेंज हो जाता है, मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा में से एक पार्ट होता है, ठीक है, ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है, एआईसी का एक पार्ट होता है, एडीसी का एक पार्ट हो जाता है। और जब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में जाओगे 4th में आपका, तो मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट हो जाता है, ज्योमेट्री के 2 पार्ट हो जाते हैं, और एडीसी और एआईसी के एक पार्ट हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि यहां पे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि आपका टॉपिक कोई भी हम छोड़ दें, एडीसी छोड़ दें या एआईसी छोड़ दें या ज्योमेट्री छोड़ दें या आपका लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिसेस छोड़ दें, नहीं छोड़ पाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन दिस इज टोटली एप्लीकेशन पेपर, कहीं भी थ्योरी नहीं आता है, एक पार्ट भी थ्योरी नहीं होता है। तो मेरा सेशन रहेगा यहां से आप एक कंपल्सरी और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन कौन सा, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा, और एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे ज्योमेट्री, अगर आपको अच्छे से आता है तो। और इजी है ज्योमेट्री मेरे अकॉर्डिंगली सेफ है, क्योंकि इसमें कहीं मार्क्स नहीं जाते हैं। तो मेरा सेशन रहेगा कि अगर सेक्शन ए और बी में अगर स्टैटिक्स और डायनेमिक्स अगर हम नहीं पढ़े हैं, ये 2 टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो सिर्फ 10 नंबर का हमको फर्क पड़ेगा, और वो 10 नंबर सिर्फ कंपल्सरी में हमारा कम हो जाएगा। मतलब 240 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 240 नंबर टोटली न्यूमेरिकल 240 मार्क्स टोटली न्यूमेरिकल होता है, कहीं भी थ्योरी नहीं होता है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर में आप 210 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, 220 तक स्कोर कर सकते हैं आफ्टर मॉडरेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स के पेपर में
मॉडरेशन होता है। और एक चीज आज तक यूपीएससी का समझ में नहीं आया कि वो मॉडरेशन किस फार्मूला के थ्रू करते हैं। लेकिन हाँ, हमने एक चीज अपने समय निकाल लिया था कि इनका मॉडरेशन का जो फंडा है वो क्या है। फंडा ये है कि अगर आपका जितने ही कम नंबर रहेंगे उतने ही ज्यादा मॉडरेशन होगी, और जितने ही ज्यादा नंबर रहेंगे मॉडरेशन उतना ही कम होगा। हमने निकाला था क्योंकि हम लोग अपने नंबर के अकॉर्डिंग निकाल लिए थे कि यार मॉडरेशन 10% ही हुआ है, 20% हुआ है हमारे पेपर में, राइट। लेकिन हमने देखा है कि जो लोग कम नंबर क्या करके आए थे या पेपर अच्छा नहीं करके आए तो वो बहुत नीचे आ गए, बहुत कम मार्क्स उठा उनका। तो हम लोग लगा कि यार इसका मॉडरेशन ज़्यादा हुआ है। तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये मॉडरेशन का यूपीएससी का फार्मूला क्या होता है, किस तरह से वो मैथमेटिक्स के पेपर को मॉडरेट करते हैं नंबर उठाने के बाद से। तो मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट पेपर अगर 250 मार्क्स का है ही आपका 250 मार्क्स का। पहले 300 का जब हम देते तो 300 का होता था, तो 250 में से आप 210 220 आफ्टर मॉडरेशन आप उठा सकते हैं, मतलब 200 प्लस तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आपका फर्स्ट पेपर का स्ट्रेटजी है मेरा। तब व्हाट इज द एक रिव्यू फाइनल। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी, आपको पता है। आप फर्स्ट सेक्शन में 3 अटेम्प्ट करें, सेकंड सेक्शन में 2 अटेम्प्ट करें। मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली सेकंड क्वेश्चन में सेक्शन में आप कंपल्सरी के साथ जो एक क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करना है। मेरे अकॉर्डिंगली मैं अगर स्ट्रेटजी बनाता, मैं अगर पेपर देता तो मैं वेक्टर कैलकुलस को टच करता, क्योंकि उसमें सफलिंग नहीं होता। आराम से दिन भर के अंदर दोपहर तक उसको हम तैयारी कर सकते हैं, मतलब 3 दिन के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में हम पूरा 5 क्वेश्चन तैयार कर सकते आराम से। तो हम यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस के थ्रू जाते, क्योंकि ये नोट्स तैयार है। सबसे बड़ी चीज, ये स्ट्रेटजी 3 दिन का किसके लिए होता है? हम स्ट्रेटजी किसके लिए बता रहे हैं? उनके लिए बता रहे हैं जो लोग पहले से नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, जो देखना है, पन्ने पलटने हैं, खट 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 खट। अब एक चाहे कि हम बैठ करके यहाँ पे इस समय पेपर के 3 दिन के बीच में कोई टॉपिक बैठ के तैयार कर ले मैथमेटिक्स का, तो दैट इज इम्पॉसिबल। एक आध चैप्टर तैयार कर सकते हैं नए, 10-20 क्वेश्चन रट सकते हैं नए। लेकिन ये चाहें कि पूरी की पूरी एक चैप्टर, एक बुक जो है हम तैयार कर लें, स्ट्रेटजी बना करके रट लें, तो उस पता चलेगा वो 3 दिन के अंदर एक टॉपिक ही हमारा तैयार होगा, बाकी सब तो छूट जाएगा। नहीं, दिस टाइम जस्ट गोज टू फाइनल टच। फाइनल टच मीन्स कि आपको सारे सिलेबस आपके हाथ में है और एक बार ब्रीफ देना है कि यार स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमको अटेम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं रियली गाइज रियली मेरे भाई बहनों जो है मेरे बच्चे, मैं अपनी स्ट्रेटजी को आप पे थोप नहीं रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं। आपकी स्ट्रेटजी अगर इससे अच्छा है और आपको आता है तो आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि अगर मेरी स्ट्रेटजी होती तो मैं क्या करता, मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता यहां पे, और यहां पे क्या करता, यहां पे मेरी स्ट्रेटजी ज्योमेट्री टच करता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 ज्योमेट्री के 3 पार्ट हो जाते हैं, कभी कभी 3 पार्ट हो जाते हैं। एक ही पार्ट आपका मैथ से लीनियर अलजेब्रा होता है, एडीसी आईसी हटा देता है, ठीक है, और दूसरा मैथ से और लीनियर अलजेब्रा करता है। लेकिन नहीं, मुझे सारा आता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे सारा आता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 3 में फंस जाएंगे। एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन में वॉल्यूम और सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में आपका डबल और ट्रिपल इंटीग्रल में अगर बढ़िया से उनको फंडा नहीं आता है, डायग्राम बनाना नहीं आता है, ऑर्डर चेंज करना नहीं आता है, तो वहां पे फंस सकते हैं। हम ये नहीं करेंगे फंसेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 टच करिएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, करना तो 2 ही है ना। तो पहला एक तो आपको मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा, इसको टच करिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और दूसरा ज्योमेट्री टच करिएगा, राइट। बाकी आपकी चॉइस, आप कैसे टच करेंगे। कंपल्सरी बता दिया कैसे कैसे आएगा, ठीक है। अगर आपका एआईसी एडीसी छोड़ दिए, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं सब कुछ यार। अगर मान लो छोड़ दिए तो 10 नंबर यहां से जाएगा कंपल्सरी में, 10 नंबर यहां से कंपल्सरी में जाएगा, 20 नंबर आपका खराब होगा। मतलब 230 मार्क्स पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 220 मान लो, मॉडरेशन के बाद अगर 220 मार्क्स आप करेक्ट करके आते हैं। एक कब 220 की बात कर रहा हूं, जब एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ये 4 बुक आप छोड़ देंगे, तब भी आप 220 के आसपास स्कोर करेंगे बढ़िया से। और आफ्टर मॉडरेशन, मतलब अटेम्प्ट करके आएंगे, स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं, अटेम्प्ट करके आएंगे बढ़िया से। और आफ्टर मॉडरेशन 190-200 के आसपास आप रहेंगे पेपर में, बिल्कुल रहेंगे। बहुत अच्छा स्कोर है 190, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर पेपर 1 में 180-190 तक आते हैं 4 टॉपिक छोड़ करके, मार्वलस, और मिलना चाहिए आपको।
ठीक, ये पेपर 1 का स्ट्रेटजी है। आए समझ में? अच्छा लगा होगा तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। पेपर सेकंड नेक्स्ट वाले में बताएंगे आपको। थैंक यू।